जय माता दी। आज हम उस सफर पर निकल रहे हैं जहां विज्ञान के तर्क खत्म होते हैं और अटूट श्रद्धा की शुरुआत होती है। जम्मू के कटरा से 12 किलोमीटर ऊपर त्रिकुटा पर्वत की गोद में एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर सा गया है। हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की उस प्राचीन गुफा की, जिसका द्वार आज भी भक्तों के लिए एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जिस आधुनिक भवन को आज आप देखते हैं, उसके पीछे लाखों साल पुरानी वो गुफा छिपी है जहां माता ने साक्षात विश्राम किया था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस संकरी गुफा के अंदर आज भी वो दिव्य रोशनी और सुगंध कहाँ से आती है, जिसका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों में मिलता है? आज इस महाडॉक्यूमेंट्री के पहले भाग में हम उन परतों को खोलेंगे जो सदियों से इंसानी नजरों से ओझल रही है। श्रीधर पंडित की वो अनसुनी पुकार, त्रिकुटा पर्वत का वो शापित रहस्य और वो दिव्य संकेत जिसने इस गुफा को दुनिया के सामने लाया। वैष्णो देवी की कहानी शुरू होती है सतयुग और त्रेतायुग के संगम से। त्रिकुटा पर्वत, जिसका नाम इसके 3 शिखरों के कारण पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 3 शिखर असल में 3 महाशक्तियों के प्रतीक हैं? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, तब इन तीनों शक्तियों ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से एक कन्या को जन्म दिया। वो कन्या कोई और नहीं, माता वैष्णवी थी। माता को निर्देश दिया गया कि वे दक्षिण भारत के एक राजा के घर जन्म ले और मानव कल्याण के लिए तपस्या करें। लेकिन त्रिकुटा पर्वत ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। माना जाता है कि इस पर्वत की ऊर्जा और यहाँ की प्राकृतिक गुफाओं का निर्माण स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा किया गया था। यहाँ की चट्टानों के बीच आज भी कुछ ऐसी वाइब्रेशंस महसूस की जाती है जो दुनिया की किसी और पहाड़ी पर नहीं मिलती। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ की गुफाओं की बनावट किसी भी मानव निर्मित ढांचे से परे है। कहानी मोड़ लेती है करीब 700 साल पहले। कटरा के पास एक छोटा सा गांव था, हसली। यहाँ रहते थे माता के अनन्य भक्त श्रीधर पंडित। वे एक धार्मिक और सच्चे इंसान थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात माता की आराधना करते, लेकिन गरीबी और अकेलेपन ने उन्हें घेर रखा था। एक दिन उनकी कुटिया में एक बहुत ही सुंदर और तेजस्विनी कन्या आई। उस कन्या की आंखों में वो चमक थी जो श्रीधर ने कभी नहीं देखी थी। उस नन्ही कन्या ने श्रीधर से कहा, पंडित जी, आप एक भव्य भंडारा आयोजित कीजिए और पूरे गांव को आमंत्रित कीजिए। श्रीधर परेशान हो गए। एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर 2 वक्त की रोटी के लाले थे, वो पूरे गांव को भंडारा कैसे खिलाता? लेकिन उस कन्या के चेहरे पर एक ऐसा विश्वास था कि श्रीधर मना नहीं कर पाए। भंडारे का दिन आया। हजारों लोग आए, जिनमें साधु संत और बड़े बड़े विद्वान भी थे। आश्चर्य की बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी कुटिया में हजारों लोग समा गए और भोजन कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये चमत्कार देखकर सब दंग थे। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स ऐसा था जिसकी नीयत साफ नहीं थी। वो था भैरवनाथ। भैरवनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक था, लेकिन उसकी शक्तियों ने उसे अहंकारी बना दिया था। उसने उस छोटी कन्या के भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान लिया और उसे अपनी सिद्धि बनाने का मन बना लिया। जैसे ही भैरवनाथ ने कन्या को पकड़ना चाहा, माता वहां से अंतर्ध्यान होकर त्रिकुटा पर्वत की ओर भागने लगी। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागा। पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हुए माता को प्यास लगी। उन्होंने एक स्थान पर रुककर धनुष से जमीन पर बाण मारा और वहां से जल की एक निर्मल धारा फूट पड़ी। इसे आज हम बाणगंगा के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस गंगा में माता ने अपने बाल धोए थे, इसीलिए इसे बालगंगा भी कहा जाता है। भैरवनाथ से बचते हुए माता पर्वत के बीचों बीच एक गुफा में जा छिपी। इस जगह को आज हम अर्धकुंवारी कहते हैं। यहां माता ने 9 महीनों तक कड़ी तपस्या की। इस
गुफा को गर्भजून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट मां के गर्भ जैसी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस संकरी गुफा से होकर गुजरता है उसे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। 9 महीने बाद जब भैरवनाथ ने इस गुफा को खोज लिया, तब माता ने गुफा के पीछे से अपनी शक्ति से एक मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। आज भी उस गुफा के अंदर जो शांति और खुशबू महसूस होती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन भैरवनाथ हार मानने वालों में से नहीं था। वो लगातार माता का पीछा कर रहा था और अब वो घड़ी आने वाली थी जब माता को अपना सौम्य रूप छोड़कर महाकाली का प्रचंड रूप धारण करना था। माता अब उस गुफा की ओर बढ़ रही थी जिसे आज हम मुख्य भवन कहते हैं। ये वो जगह थी जहां का रास्ता कांटों और दुर्गम पहाड़ियों से भरा था। भैरवनाथ पीछे था और माता के क्रोध की अग्नि पर्वत को दहका रही थी। क्या हुआ उस रात जब गुफा के अंदर मौत और शक्ति का मिलन हुआ? क्यों आज भी उस प्राचीन गुफा के कपाट बंद रखे जाते हैं? और क्या है उस खूनी सन्नाटे का सच जो भैरवनाथ के अंत के साथ शुरू हुआ? जय माता दी। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे भैरवनाथ माता वैष्णवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वो अपनी तंत्र विद्या के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे आने वाले काल का आभास तक नहीं हुआ। आज इस दूसरे भाग में हम त्रिकुटा पर्वत की उस खौफनाक रात का सच जानेंगे जब पहाड़ कांपने लगे थे और गुफा के सन्नाटे को माता की हुंकार ने तोड़ दिया था। क्या आप जानते हैं कि भैरवनाथ का वध करने के बाद माता ने उसे माफ क्यों कर दिया? और क्यों उस प्राचीन गुफा के भीतर आज भी ऐसी ध्वनियां सुनाई देती हैं जिनका कोई स्रोत नहीं मिलता? आज की इस कड़ी में हम उन 5 अलौकिक अनुभवों की भी चर्चा करेंगे जो केवल उन भक्तों को हुए हैं जिन्होंने प्राचीन गुफा के दर्शन किए हैं। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि रहस्यों की ये गहराई अब बढ़ने वाली है। भैरवनाथ अर्धकुंवारी की गुफा तक पहुंच चुका था। उसे लगा कि वो उस दिव्य कन्या को पकड़ लेगा, लेकिन माता ने गुफा के पीछे से मार्ग बनाया और उस स्थान की ओर बढ़ी जिसे आज हम भवन कहते हैं। जब भैरवनाथ मुख्य गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वहां उसका सामना माता के परम भक्त हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ अपनी शक्तियों के घमंड में युद्ध पर उतारू हो गया। अंततः माता ने अपना सौम्य कन्या रूप त्याग दिया। गुफा के भीतर से एक प्रचंड रोशनी निकली और माता महाकाली के रूप में प्रकट हुई। उनके हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल था। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास होने ही वाला था कि माता के एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग होकर घाटी में करीब 3 किलोमीटर दूर जा गिरा। जिस जगह उसका सिर गिरा उसे आज भैरव घाटी कहा जाता है। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता तो साक्षात करुणा की मूर्ति है। उन्होंने भैरवनाथ को न केवल माफ किया बल्कि वरदान भी दिया। माता ने कहा, मेरे दर्शन तब तक अधूरे रहेंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे। यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन न कर लिए जाएं। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि भैरवनाथ का वध जिस गुफा के द्वार पर हुआ वहां आज भी कुछ ऐसे निशान हैं जो उस भयानक युद्ध की गवाही देते हैं? चट्टानों का लाल रंग और वहां की मिट्टी की विशेष महक आज भी उस प्रलयकारी रात की याद दिलाती है। अब बात करते हैं उस प्राचीन गुफा की जिसे साल के बहुत कम दिनों के लिए खोला जाता है। इस गुफा के अंदर जाने वाले भक्तों ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। रहस्यमयी सुगंध। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही भक्तों को मोगरे और चंदन की एक ऐसी खुशबू आती है जिसका वहां कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ये सुगंध आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। पवित्र गंगा की धारा। गुफा के फर्श पर हमेशा शीतल जल बहता रहता है। ताज्जुब की बात यह है कि पहाड़ की इस ऊंचाई पर, जहां कोई और जल स्रोत नहीं है,
वहां ये जल साल के 365 दिन कहां से आता है? इसे माता के चरणों से निकलने वाली गंगा माना जाता है। स्वयंभू पिंडिया। गुफा के अंत में 3 पिंडियां हैं। इनकी बनावट प्राकृतिक है। बीच में लक्ष्मी जी, दाई ओर काली मां और बाई ओर सरस्वती मां। ध्यान से देखने पर इन पिंडियों का आकार और रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जो 3 अलग अलग शक्तियों को दर्शात। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन गुफा के भीतर एक ऐसा मार्ग भी है जो सीधे अमरनाथ की गुफा की ओर खुलता है? और क्या है उस गुप्त द्वार का सच जिसे अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? क्या वहां आज भी कुछ ऐसी शक्तियां पहरा देती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते? अगले और अंतिम भाग में हम पर्दा उठाएंगे। हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर आम श्रद्धालुओं की पहुंच से दूर रह जाते हैं। क्या सच में इस प्राचीन गुफा के भीतर से कोई रास्ता अमरनाथ या काशी की ओर जाता है? क्यों वैज्ञानिक आज भी इस गुफा की ऊर्जा का रहस्य नहीं सुलझा पाए? आज हम बात करेंगे उस गुप्त द्वार की जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था, और उन भक्तों की जिनके साथ हुई घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वीडियो के इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां आपको वो जवाब मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के बारे में एक बहुत बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर कई छोटे छोटे गुप्त मार्ग थे। पुराने पुजारी और साधु बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इस गुफा के एक कोने से एक गुप्त रास्ता निकलता था जो सीधे अमरनाथ की गुफा की ओर ले जाता था। कुछ प्राचीन कथाओं में तो यहां तक कहा गया है कि ये मार्ग काशी और कैलाश से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि अब वो रास्ते कहाँ हैं? मान्यताओं के अनुसार कलयुग के बढ़ते प्रभाव और इंसानी दखलंदाजी के कारण माता की इच्छा से ये मार्ग अपने आप लुप्त हो गए या चट्टानों के गिरने से बंद हो गए। आज भी मुख्य भवन के पास कुछ ऐसी जगहें हैं जहां की दीवारों को थपथपाने पर वो अंदर से खोखली महसूस होती है। क्या उनके पीछे आज भी वो प्राचीन रास्ते मौजूद हैं? ये एक ऐसा सच है जिसे आज तक कोई आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन आस्था इसे अटल मानती है। वैज्ञानिकों ने कई बार त्रिकुटा पर्वत और इस प्राचीन गुफा की जांच करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा सवाल उस पानी का है जिसे हम चरण गंगा कहते हैं। विशेषज्ञों ने यह जानने की कोशिश की कि पहाड़ की इस चोटी पर, जहां कोई प्राकृतिक झील या बर्फ का बड़ा ग्लेशियर नहीं है, वहां इतना साफ और मीठा पानी साल भर कहां से आता है? हाइड्रोलॉजी के कई टेस्ट हुए, लेकिन नतीजा आज भी धुंधला है। एक और चौंकाने वाली बात है यहां की ऊर्जा। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि गुफा के भीतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का स्तर सामान्य से कहीं अधिक है। ये ऊर्जा शरीर की थकान को तुरंत मिटा देती है और मन को गहरी शांति देती है। विज्ञान इसे नेचुरल रेडिएशन कह सकता है, लेकिन भक्त इसे माता का साक्षात आशीर्वाद कहते हैं। यहाँ की चट्टानों में मौजूद खनिजों, मिनरल्स और गुफा की बनावट का तालमेल कुछ ऐसा है जिसे कृत्रिम रूप से बनाना आज की तकनीक के लिए भी नामुमकिन है। चमत्कार उन्हीं को दिखते हैं जिनकी आंखों में श्रद्धा होती है। ऐसी ही एक कहानी 90 के दशक की है, जब एक अंधा व्यक्ति माता के दरबार में पहुंचा। चढ़ाई के दौरान लोग उसे सहारा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो प्राचीन गुफा के पवित्र जल के संपर्क में आया और पिंडियों के सामने माथा टेका, उसकी आंखों के सामने हल्की रोशनी आने लगी। इसी तरह कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे गुफा के संकरे रास्ते में फंसने लगते हैं और घबराहट होती है, तो अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे खींच रही है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने गुफा के भीतर एक छोटी कन्या को हंसते हुए देखा है, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। क्या ये सिर्फ मति भ्रम, हैल्यूसिनेशन है, या माता सच में आज भी वहां अपने बच्चों का ख्याल रखती है? वैष्णो देवी की ये गुफा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, कुछ शक्तियां हमेशा हमसे ऊपर रहेंगी। माता ने भैरवनाथ का अंत किया, लेकिन अंत में उसे क्षमा भी दी।
ये हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पश्चाताप करने पर ईश्वर के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। आज कलयुग के इस भागदौड़ भरे समय में वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं, बल्कि खुद को खोजने की एक आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी है। आशा है कि आपको ये महा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी माता के दरबार से जुड़ा कोई चमत्कार या अनुभव है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भक्त तक माता की ये महिमा पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी गहरे रहस्य के साथ। प्रेम से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी।